तारीख थी 18 जुलाई 1997। सुबह का समय था। विशाल जेट विमान फ्लाइट 27 समुद्र पार की लंबी यात्रा पर निकल चुका था। विमान में कुल 48 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान नीला, हवा शांत और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बादलों को देख रहा था, तो कोई अपने गंतव्य पर पहुंचने की योजनाएं बना रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उड़ान उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक सब बदल गया। विमान के पिछले हिस्से से तेज आवाज आई। 3 नकाबपोश लोग खड़े हो गए। उनके हाथों में हथियार थे। ये विमान अब हमारे नियंत्रण में है। एक पल में शांत माहौल डर में बदल गया। कॉकपिट पर कब्जा कर लिया गया। विमान की दिशा बदल दी गई। यात्री स्तब्ध थे। बच्चों का रोना, लोगों की घबराहट, पूरा विमान डर से भर चुका था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। प्रकृति का हमला। करीब आधे घंटे बाद विमान एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां मौसम अचानक हिंसक हो उठा। आकाश काला पड़ गया। बिजलियां गिरने लगीं। तेज हवाएं विमान को झकझोरने लगीं। नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर चुका था। अब हाईजैकर्स नहीं, तूफान नियंत्रण में था। मौत से लड़ाई। विमान भयंकर चक्रवाती तूफान में फंस गया। पायलट पूरी ताकत से विमान संभाल रहा था। फिर पहला इंजन बंद। कुछ मिनट बाद दूसरा इंजन भी फेल। अब विमान सिर्फ गिर रहा था। समुद्र पर आखिरी कोशिश। क्रैश से पहले पायलट ने आखिरी प्रयास किया। समुद्र पर आपातकालीन लैंडिंग। विमान बुरी तरह टूट गया। पानी अंदर भरने लगा। लोगों ने सीट बेल्ट काटी। दरवाजे तोड़े गए। घायल लोग एक दूसरे को सहारा देकर बाहर निकले। 48 में से ज्यादातर लोग किसी तरह बाहर आ गए। अब वे खुले समुद्र में थे। चारों तरफ सिर्फ पानी। पत्थर की छोटी सी उम्मीद। कुछ दूरी पर समुद्र से निकली एक काली चट्टान दिखाई दी। लोग तैरते हुए वहां पहुंचे। घंटों लगे। जब सभी इकट्ठा हुए उन्हें समझ आ गया, कोई मदद तुरंत नहीं आने वाली। दूर धुंध में एक छोटा द्वीप दिखाई दे रहा था। मौत के बीच तैरकर पहुंचना। लहरें ऊंची थीं। शरीर थक चुका था, फिर भी वे तैरते रहे। कई बार आना जाना पड़ा। शाम तक सभी 48 लोग उस द्वीप पर पहुंच चुके थे। लेकिन यह स्वर्ग नहीं था। द्वीप सुनसान था। ना मीठा पानी, ना खाना, ना कोई इंसान। अब असली लड़ाई शुरू हुई, जीवित रहने की। पहला फैसला एक बुजुर्ग इंजीनियर अरुण ने कहा, अगर हम टूट गए हम खत्म हैं। अगर साथ रहे हम बच सकते हैं। यही उनका नियम बन गया। पानी की तलाश। उन्होंने बारिश का पानी जमा करना सीखा। पत्तों को मोड़कर टंकियां बनाई। नारियल के खोल इस्तेमाल किए। पहली बार पानी मिला, लोग रो पड़े। भूख से जंग। उन्होंने लकड़ी से भाले बनाए। धातु के टुकड़ों से कांटे बनाए। 3 दिन बाद पहली मछली मिली। 48 लोगों में बांटी गई। वह भोजन नहीं, जीने का ऐलान था। नया समाज बना। काम बांट दिए गए। भोजन जुटाने वाले, आश्रय बनाने वाले, घायलों की देखभाल करने वाले, समुद्र पर नजर रखने वाले। उन्होंने उस जगह का नाम रखा आशा तट। समय बीतने लगा। दिन हफ्तों में बदले। हफ्ते महीनों में। मदद नहीं आई। उन्होंने पौधे उगाए। मछली सुखाकर जमा की। पत्थरों से समुद्र किनारे लिखा, सेव यूएस। पहला साल सबसे कठिन। बीमारियां फैली, कमजोरी बढ़ी। उन्होंने अपने साथियों को वहीं दफनाया। हर मौत उन्हें और मजबूत बनाती गई। दूसरा साल, जीवन की वापसी। एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उसकी पहली रोने की आवाज ने पूरे द्वीप को बदल दिया। अब वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे भविष्य बना रहे थे। उन्होंने स्कूल बनाया। एक शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रेत पर अक्षर लिखे जाते, पत्थरों से गणित सिखाया जाता। उन्होंने सभ्यता को जिंदा रखा। उन्होंने औजार बनाए, समुद्र से बहकर आए मलबे से। चाकू बनाए, रस्सियां बनाई, छोटे जाल बनाए। अब वे शिकार नहीं, निर्माता बन चुके थे। 5 साल बाद झोपड़ियां घर बन चुकी थीं। जीवन व्यवस्थित हो चुका था। हर साल वे उस दिन को मनाते, जीवन दिवस। 8 साल बाद बच्चे बड़े हो चुके थे। उनके लिए वही द्वीप दुनिया था। 11वां साल एक सुबह दूर समुद्र में धुएं की पतली रेखा दिखाई दी। फिर आवाज आई, जहाज का हॉर्न। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर सब दौड़े। आग जलाई गई। धुआं किया गया। कपड़े लहराए गए। इस बार जहाज रुक गया। जब बचाव दल पहुंचा, वे हैरान रह गए। ये कोई हादसे के बचे लोग नहीं थे। यह एक संगठित समाज था जो 11 साल तक खुद को बचाकर जीता रहा। वापस लौटना। शहर लौटकर उन्हें सबसे अजीब लगा। शोर, भीड़, तेज जिंदगी। उन्होंने कहा, हमने वहां जीना सीखा। यहाँ लोग सिर्फ भागते हैं। उनकी डायरी में लिखा था, आज हम जिंदा हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये कहानी हमें सिखाती है, उम्मीद छोटी हो सकती है लेकिन वही इंसान को जिंदा रखती है। दोस्तों,
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको लगा हो कि इंसान का हौसला सच में सबसे बड़ा होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर लिखें, हिम्मत ही जिंदगी है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।